डीबी स्टार न्यूज, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त तो चला है हमारे खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू आईटी के शिकंजे में फंसते ही जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मामले को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को इंडियन नेशनल करप्ट पार्टी बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब सांसद के पास इतना पैसा है तो जिसने 70 साल राज किया उसके पास कितना पैसा होगा। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस से अब इंडियन नेशनल करप्ट पार्टी हो गया है, क्योंकि कांग्रेस के एक सांसद धीरज साहू अभी तक मैं कह सकता हूं कि 3 बार राज्यसभा के सांसद, तीसरी बार कांग्रेस ने 2 बार लोकसभा का टिकट भी दिया है। लोकसभा हार गए, जनता ने तो नकार दिया, लेकिन कांग्रेस के अंदर पैसा लेकर राज्य बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान के बाद कांग्रेस भी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को इंडियन नेशनल करप्ट पार्टी कहा, तो कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दे डाली। सुनिए मथुरा दत्त जोशी ने क्या कहा। देखिए, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया हो, बंगारू लक्ष्मण, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भ्रष्टाचार में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। भाजपा भ्रष्टाचार को संरक्षण देती है, भ्रष्टाचारियों को पल्लवित और पोषित करने का काम करती है, सबके सामने है। और कर्नाटका का हाल आप देख लीजिए, क्या नहीं उनके यहाँ था, किस तरीके से एक भ्रष्टाचारी पूर्व मुख्यमंत्री के लड़के को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया, उन पर केस भी चले। मध्य प्रदेश की हालत देख लीजिए क्या रही। कर्नाटका में एक आईएएस के घर से 700 करोड़ पकड़े गए, उसमें भाजपा के लोग संलिप्त थे, वो किसका रुपया था। मध्य प्रदेश में 200 करोड़ के लगभग एक आईएएस के घर से पकड़े गए, वो किसका रुपया था। इसका जवाब भी तो देना चाहिए उनको, अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है। वर्ल्ड इन्वेस्टर समिट में 350 लाख के एमओयू साइन हुए थे। समापन कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने अमित शाह ने उत्तराखंड सरकार की जमकर तारीफ की थी। मुख्यमंत्री सचिव मीनाक्षी सुंदरम और सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने विस्तार से कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निवेशों को अब धरातल पर किस तरह उतारा जाएगा। लगभग 3 माह पूर्व हमारे स्टार्ट हुई थी कटिंग रेसर के साथ, और कटिंग रेसर के बाद हमने विभिन्न रोड शोज किया है। लंदन रोड शो, बर्मिंघम रोड शो, उसके बाद दिल्ली का रोड शो, फिर यूएई में दुबई और अबुधाबी में रोड शो कराए गए थे। उसके बाद चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई और अहमदाबाद में भी रोड शोज कराए गए थे। जो उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 जिसका आयोजन 8 और 9 दिसंबर को था, और जिसके इनॉग्रल सेशन का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने और समापन समारोह माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री। हरिद्वार में लोगों को बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि वो पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। सलेमपुर दादूपुर में प्लास्टिक का गुल्ला बनाने वाले कबाड़खानों से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे परेशान होकर लोग पलायन करने को मजबूर हैं। बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर लोगों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों ने जिला कार्यालय पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। शासन के द्वारा जो कार्रवाई यहाँ पे हो रही है वो केवल नाम मात्र दिखावा है। उससे आज तक भी कोई चीज का, किसी चीज का भी सॉल्यूशन निकला नहीं। यहाँ क्या है कि यहाँ पे कोई कंप्लेंट की जाती है, उसके बाद क्या होता है कि भाई कुछ अधिकारी आ जाते हैं,
वो कुछ पता नहीं क्या करके जाते हैं, को बोल देते हैं कि सील हो गया। वो सील होने के अगले दिन बाद ही फिर उसको कार्रवाई शुरू हो जाती है। नहीं तो कार्रवाई होती है, नहीं तो कोई आता है तो आने के बाद कार्रवाई का तो कुछ पता चलता नहीं, कह के चले जाते हैं कि भाई कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन जब देखते हैं रात को फिर वही धंधा शुरू हो जाता है उन लोगों का। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, बच्चे सांस नहीं ले पाते हैं, शाम के टाइम में बच्चे बाहर भी नहीं आ पाते हैं, और बच्चे कहते हैं कि मम्मी हम बाहर जाए, हम बाहर भेज नहीं सकते उनको कि इतना पॉल्यूशन है यहाँ पे, सांस नहीं ले पा रहे अच्छे से, हम ही लोग नहीं ले पा रहे अच्छे से सांस। इस चीज़ के लिए इनका तो ऐसा है नहीं कि परमानेंटली इनकी जो है कंपनियां बनी हुई है लिमिटेड, ये तो कैसे भी इनका धंधा छोटा मोटा उठा के कहीं दूर भी ले जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल कॉलोनियों के आसपास में इन्हें बिछा के रखें। प्रॉब्लम तो बच्चे जब खेलते हैं उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, बच्चों को हम ज़्यादा टाइम बाहर रख नहीं सकते एनवायरनमेंट में। बुजुर्ग हैं उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ये कैंसर कॉजेज ये होता है प्लास्टिक, तो इसके लिए हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। कार्रवाई से तो हम संतुष्ट नहीं हैं सर, क्योंकि कल यहाँ पे आए थे, पॉल्यूशन विभाग की टीम भी आई थी, और हमारी जो यहाँ पे वो है तहसीलदार महोदया है वो आई थी कल, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कल शाम को 7-8 बजे से लेके वो सुबह 4:30 बजे तक। उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए अस्पतालों को पीपीपी मोड में संचालित करेगी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि सरकार को स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग की आवश्यकता है। सुनिए स्वास्थ्य सचिव ने क्या कहा। देखिए, हमारे पास 4, जैसे मैंने बताया, 4 हमारे रेडी टू इन्वेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो कैंसर हॉस्पिटल है हर्रावाला में, दूसरा हमारा हल्द्वानी में मोती नगर में 200 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तीसरा हमारा हरिद्वार में मैटरनल एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है, और हमारा हरिद्वार मेडिकल कॉलेज है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का 70% काम हो गया है, बाकी ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट। तो ये रेडी टू इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। लीज ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल में हम लोग जो है पीपीपी मोड के तहत इन प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास 4, जैसे मैंने बताया, 4 हमारे कालसी में वन विभाग की भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वहां रुककर उन्होंने निर्माण कार्य को रुकवा दिया। टीम ने बताया कि राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम मामले की जांच करेगी। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक के लिए निर्माण कार्य को रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अगर भूमि वन विभाग की पाई जाती है तो निर्माण कार्य को ध्वस्त करा दिया जाएगा। मैं चाहता हूं सर, ये 2019 से मामला चला हुआ है, न तो रेवेन्यू विभाग और ना ही फॉरेस्ट विभाग इसका अभी तक कोई निस्तारण कर पाया है। ये ज़मीन मेरे पिताजी के नाम है, पट्टा 2.5 बीघे का पट्टा है, भूमिदरी हो रखा है, मेरे पे 2.5 बीघे का कब्जा है। मेरा तो ये कहना है विभाग से भी, रेवेन्यू से भी और फॉरेस्ट से भी, मेरी दे जाओ, अपनी ले जाओ, हमारा कोई तीसरा कार्यक्रम नहीं। शिकायत कौन क्या करता है वो अपने आप देखे, या शिकायत करता पेपर पेश कर दे। यहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि अभी तक जो भूमि की स्थिति है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए अभी हम लोगों ने संयुक्त निरीक्षण के लिए राजस्व विभाग को भी लिखा हुआ है और उनसे रिक्वेस्ट भी करी हुई है कि जल्द से जल्द यहाँ पे इस भूमि का जो है उसका निस्तारण करवा दें, क्योंकि जो भी हमारे सीमांकन वगैरह कार्य है, अगर वन विभाग की जो भूमि है, हम अपने वन विभाग। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे विकास नगर की खबर के साथ, जहां नहर के निर्माण कार्य में गड़बड़ झाला देखने को मिला है। निर्माण कार्य में रेत की जगह मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने ठेकेदार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। लक्ष्मण झूड़ा थाने में तैनात पुलिस कर्मचारी अब आधुनिक सुविधाओं वाले बैरक में रहेंगे। थाना परिसर में स्मार्ट बैरक बनकर तैयार हो गए हैं। एसएसपी श्वेता चौबे ने स्मार्ट बैरक का लोकार्पण कर दिया है। एसएसपी ने बताया कि पुलिसकर्मी हर दिन 18 से 20 घंटे अपनी ड्यूटी करते हैं। ऐसे में उनको आराम की बेहद ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन सुविधाजनक बैरक नहीं मिलने की वजह से पुलिसकर्मी आराम से नींद नहीं ले पा रहे हैं। पौड़ी पुलिस लगातार इस ओर जो है कार्य कर रही है। इससे पूर्व में भी जो हमारी पुलिस लाइंस की बैरक हैं उन्हें स्मार्ट बैरक के रूप में कन्वर्ट किया गया था,
थाना पौड़ी और थाना कोटद्वार में कर्मचारियों की सुविधा के लिए जो है हमने बैरिक्स जो हमारी थी उनको अपग्रेड किया था स्मार्ट बैरिक के रूप में। और आज जो है थाना लक्ष्मण झूला की भी जो हमारे कर्मचारियों की बैरिक है इसे अपग्रेड किया है। कहीं ना कहीं जो हमारे कर्मचारी हैं वो लगातार 18 से 20 घंटे की ड्यूटी पे रहते हैं और जब वो अपने बैरिक्स में वापस लौटते हैं अगर उनको अच्छी सुविधा नहीं मिले तो वो उनके हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। पौड़ी पुलिस लगातार इस ओर जो है कार्य। सीओ ने मंगलौर कोतवाली का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दस्तावेजों के रखरखाव को लेकर पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश दिए। सीओ मंगलौर बहादुर सिंह चौहान ने सरकारी दस्तावेजों और अभिलेखों का बारीकी से निरीक्षण किया। अभिलेखों के रखरखाव से सीओ संतुष्ट नजर आए। ये पुलिस रेगुलेशन के अनुसार ही निरीक्षण रहता है। साल में जो है अर्धवार्षिक, वार्षिक और तिमाही निरीक्षण रहते हैं। अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया है थाना मंगलौर का और जो भी सरकारी संपत्ति है उनका फिजिकल वेरिफिकेशन, जो माल मुकदमाती उनका फिजिकल वेरिफिकेशन, थाने की साफ़ सफाई और थाने के क्राइम वगैरह इन चीज़ों को जो है रख रखाव रजिस्टर का ये चीज़ देखी जाती है। तो उस संबंध में जो है आज निरीक्षण रखा था। सभी थानों का जो है सरकारी संपत्ति का फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह मेरे द्वारा किया गया। जो भी कमियाँ पाई गई सफाई को लेके या असला वगैरह में जो भी साफ सफाई को लेके कमियां पाई गई उस संबंध में राज्य महिला आयोग की निवर्तमान उपाध्यक्ष सायरा बानो ने कई मुस्लिम परिवारों को ट्रिपल तलाक से निजात दिलाया है। ट्रिपल तलाक देने वालों के खिलाफ उन्होंने सख्त कार्यवाही भी की है। आपको बता दें कि सायरा को उनके पति ने टेलीग्राम से तलाकनामा भेजा था। इसके बाद सायरा बानो का घर बर्बाद हो गया था। इन्हीं सबको देखकर सायरा बानो ने और मुस्लिम बहनों के परिवार को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की और मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून भी बना दिया। क्या कानून बनने के बाद मतलब महिला आयोग की उपाध्यक्ष होने के नाते मेरे पास कई फरियादी आए ट्रिपल तलाक से रिलेटेड केस को लेके और उसमें कम से कम 100-150 ट्रिपल तलाक के केस आए। तो उसमें हमने समझौते करवाए और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। और हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताज़ा तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।